everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. In today's class, we are going to continue the exercise 6.1 from class 8th standard NCERT book. This chapter already we had started in the previous classes, in the previous video, where we had done question number 1, 2, 3 and 4, and today we will do after this. After this, the first question is question number 5, which is very similar to question number 4. So this question I am not explaining you, this you do in your own. और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ राइट in the comment box, then surely I will explain you this question also. So in today's class I will be explaining from question number 6 onward, right? तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। किंतु इससे पहले मैंने एक टास्क दिया था अपने पिछले वीडियो में और आई होप कि आप लोगों ने उस टास्क को पूरा कर लिया होगा, होमवर्क को पूरा कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा था कि एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर्स जो है वो 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर को आपको लर्न करना है और इसके बाद अप टू 50 एटलीस्ट जो प्राइम नंबर है उसके स्क्वायर को अगर आप लर्न करते हो, सो दिस विल हेल्प यू इन द कैलकुलेशन। तो आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए, बिकॉज जब हम लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे सो दिस विल हेल्प यू। और यहाँ ही नहीं, अदर जगह में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन द बोर्ड और इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर एक पैटर्न में नंबर्स दिए हुए हैं। तो एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड दैट पैटर्न एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए हम लोग पहले पैटर्न को समझते हैं। तो इस पैटर्न में आप देखिए, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो देखिए इससे बहुत ज़्यादा जो पैटर्न के बारे में है वो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट वाले पैटर्न को देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है। अब चलिए पैटर्न की बात करते हैं। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि ये जो है वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर है। 2 और 3 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस 2 आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। और ये जो 6 है वो इस 2 और 3 का क्या है? प्रोडक्ट है, राइट। सो 6 इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स और 7 जो है वो इसका सक्सेसर है, यानी कि 6 के बाद 7 आता है, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर है। अब इसी पैटर्न में को आप इसमें भी फिट करके देखिए, ये फिट बैठता है कि नहीं। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, दिस 2 आर द कंसेक्यूटिव नंबर और 2 जो है वो इस दोनों का प्रोडक्ट है। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और 3 जो है वो 2 का सक्सेसर है। इसी तरह से आप इसमें भी देखिए 3 इंटू 4 12 स्क्वायर है और 12 का सक्सेसर 13 है, तो 13 स्क्वायर। तो ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी पैटर्न के आधार पर हमें बाकी के सवालों का हल करना है, जो यहाँ पर गैप है उसको फिल करना है। अब देखिए ये 4 और 5 है, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 4 5 जा 20 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में और यहाँ पर 21 स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर 20 हमें फिल करना होगा। अब आइए नेक्स्ट वाले सवाल को समझिए। यहाँ पर 5 स्क्वायर है और यहाँ 30 स्क्वायर है। 30 का सक्सेसर 31 होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सिर्फ यहाँ पर हमें नंबर को फिल करना है। तो 5 कितना जा 30 होता है, तो 5 6 जा 30 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 6 होगा। और दूसरी तरीका से आप समझ सकते हैं कि 5 का जो सक्सेसर है, यानी कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लिखना है तो 5 के बाद 6 आता है, तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 6 और 7 का प्रोडक्ट कितना होता है? 42 होता है, तो ये 42 स्क्वायर हो गया। और 42 के बाद क्या आता है? 43 आता है, तो ये 43 स्क्वायर हो गया। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड वेयर इट इज आस्क्ड कि विदाउट एडिंग फाइंड दिस एक्सप्रेशन, यानी कि हमें इन सबों को ऐड करके इसके आंसर को लिखना है बिना ऐड किए हुए, नंबर्स को बिना ऐड किए हुए कैलकुलेटर पर या फिर कहीं पर लिख करके बिना एडिशन किए हुए ही हमें आंसर निकालना है। तो इसके लिए फिर एक प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का यूज होगा सवालों में, मैं आपको एक एक करके प्रॉपर्टी बताऊंगा ताकि
ज़्यादा समझ में आए, क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर एक ही बार सारे प्रॉपर्टीज़ को मैं बता दूं तो फिर आप उसे भूल जाएंगे और उसे प्रैक्टिकल सवाल के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे जैसे सवाल आएंगे प्रॉपर्टी बेस्ड, तो मैं एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा और फिर उसके बेस पर सवाल को बताऊंगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। अब चलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी ज़्यादा समझ में आपको नहीं आया होगा। यहाँ पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑड नंबर। और एक बात ये ख्याल रखिए, मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, यानी कि अगर आप पहला 3 नंबर का सम निकालते हैं तो 3 स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो जाएगा। पहले 5 ऑड नंबर का अगर आप निकालते हो तो 5 स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, सबसे पहले तो कंडीशन है कि फर्स्ट 1 से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं तो कंडीशन है कि 1 से ही स्टार्टिंग नंबर जो है वो 1 ही रहना पड़ेगा। तो कितने नंबर्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर जो n का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया? 5 हो गया। सो दैट n स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो इस तरह से इसका आंसर 25 हो गया। अगर आप सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा। 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 ही होता है। अब आइए हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये 1 से शुरू होकर के 19 पर खत्म हो रहा है, राइट। तो चलिए गिनते हैं कि 1 से लेकर के 19 तक कितने ऑड नंबर आए। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 19। तो कितने आ गए? आपका 9 नंबर आ गए, है ना। 9 नंबर आ गए, 9 ऑड नंबर आ गए। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 स्क्वायर होगा। 9 स्क्वायर दैट मीन्स 81। सो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। चलिए एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 13 17 के बाद 19 आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिल्कुल सही है। अब आइए इसको हम लोग करते हैं। 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ पे 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 19 के बाद 21 होगा, और 21 के बाद 23 आता है। तो कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हुए। दैट मीन्स फ्रॉम 1 to 23 देयर आर 11 ऑड नंबर्स। तो इसका जो सम है वो 11 स्क्वायर दैट मीन्स 121 हो जाएगा। एंड आई होप कि दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर। और इस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर इस टाइप का सवाल आता है तो यू विल बी एबल टू डू। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम को समझते हैं। The next question is on the board where we are asked to express 121 as the sum of 11 odd numbers। तो देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब यही प्रॉपर्टी यूज होगा बट डिफरेंट वे में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 121 किस नंबर का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। देखिए अगर ये 11 ऑड नंबर नहीं भी दिया रहता तब भी हम लोग इसको इसी तरह से बनाते हैं। तो 11 स्क्वायर यानी कि हमें क्या करना है? फर्स्ट 11 ऑड नंबर लिख देना है। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 चाहिए। तो इसमें 17 + 19 और चलिए 19 यहाँ नहीं दिख रहा है तो 19 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ +21। अब देखिए इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हो गया ना 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर, 11 फर्स्ट ऑड नंबर। अगर आप सभी को ऐड करेंगे तो इसका सम जो है वो 121 ही आएगा। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। चिल्ड्रेन, now we will do the last question of this exercise and the question is how many numbers lie in between the square of the following number। that means 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आता है? इसको आप इस तरह से समझिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आता है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और इसके अंदर कौन कौन सा नंबर आता है? 5 6 7 एंड 8, 4 नंबर आते हैं ना। तो यही 4 नंबर जो है वो हमको निकालना है प्रॉपर्टी
को यूज करके डायरेक्ट निकालना है, नंबर्स लिख करके नहीं निकालना है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये होगा कि द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मान लीजिए एक n है और दूसरा n+1 है नंबर, तो 2n इज द फॉर्मूला। यहाँ पर n क्या है, n इज द फर्स्ट नंबर। अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह से नहीं बनाता तो डायरेक्ट मैं क्या करता, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता और आंसर आ जाता कि देयर आर 4 नंबर्स लाइंग इन बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। तो अब आइए इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसके आंसर को निकालते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है अपना 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में 12 इंटू 2 दैट मीन्स 24 नंबर्स आते हैं, राइट। और 25 एंड 26 के बीच में 50 नंबर्स आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चिल्ड्रेन, with this we have come to the end of today's class. That's all for today. Today we have completed the exercise, that is exercise 6.1, and in the next class we will be doing the next exercise, that is exercise 6.2, right? So hope today's video you have liked it. और अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो आपको क्या करना है, यू ऑल नो, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू द नीडफुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।